Morning, everybody. Today we will discuss how should we proceed ahead when we are preparing our business plan. हम सबके लिए, for all of us, it's very important to understand the fundamentals of business. Remember, the most important thing that you require to do a business is courage. बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है? करेज है. पैसा वगैरह ज़रूरी नहीं है, वो अपने आप आ जाएंगे. लेकिन एक प्लानिंग ज़रूरी है. आपको एक क्लियर प्लान के साथ काम करना है. बहुत कम पूंजी से काम करिए, कोई दिक्कत नहीं. दो बातें समझ लीजिए. यू हैव टू रिकॉर्ड एवरी ट्रांजेक्शन. हर ट्रांजेक्शन को नोट करिए. दिस इज कॉल्ड जर्नल बुक. मैं यहाँ पे एक्सेल में बना रहा हूँ, आप इसको लेजर में एक इसको किताब के रूप में एक रजिस्टर, प्लेन रजिस्टर ले लीजिए, उसको जर्नल बुक का नाम दे दीजिए. हर ट्रांजैक्शन का उसमें रिकॉर्ड रखिए. अब आज की तारीख क्या है? आज है 21 जुलाई. पहले तारीख डाल दीजिए ऊपर, और उसके बाद हर ट्रांजैक्शन को नोट करते जाइए कि आज की तारीख में ये ट्रांजैक्शन हुए. एक एक पैसे का हिसाब रखने की आदत डालिए. इफ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, यू हैव टू कल्टीवेट सम हैबिट्स. एंटरप्रेन्योर सफल वही बनता है जिसकी हैबिट्स अच्छी हो. हैबिट्स के फर्क से एक व्यक्ति एंटरप्रेन्योर बन जाएगा और एक व्यक्ति की अच्छी हैबिट्स नहीं है, वो जिंदगी भर असफल रहेगा. बस हैबिट्स का फर्क है. हैबिट्स अच्छी डालनी पड़ेगी. हैबिट्स क्या? आपकी क्या आदत है, कितने बजे उठते हो, क्या करते हो सुबह, किस तरह से दिन की शुरुआत करते हो, किस प्रकार से अपने परिवार वालों के साथ में पेश आते हो, अपने से बड़ों के साथ में पेश आते हो, क्या व्यक्तित्व है आपका, क्या भोजन करते हो, किस तरह करते हो, किस तरह आराम करते हो, किस प्रकार अपना समय काम के लिए लगाते हो, कितने समर्पित हो अपने लक्ष्य के लिए. ये सब हैबिट्स है और ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं. इन बेसिक चीजों पर अपना काम शुरू करिए. कितने केयरफुल हो, कितने अलर्ट हो, कितने मेटिकुलस हो, छोटी से छोटी बात पर कितना गौर करते हो. ये सब बातें बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें आपको महान बनाने के लिए पर्याप्त है. आपको थोड़ा सा कॉन्शियस होना है, सजग होना है, चेतन होना है, अपनी अंदर की चेतना को जागृत करना है. और ये सब काम आपको स्वयं ही करने हैं. जब बचपन के 15 साल तक आपके माता पिता बहुत कोशिश करते हैं आपको ट्रांसफॉर्म करने की, आपको डेवलप करने की, और वो बहुत सक्सेसफुल हैं. उनको बधाई दीजिए, क्योंकि उन्होंने आपको बिल्कुल जीरो से हीरो बना दिया. लेकिन आपको इसी तरह आगे तरक्की करनी है तो अब अपना गुरु खुद बनना पड़ेगा. अपने अंदर दीपक जलाना पड़ेगा. अपने आप को खुद प्रकाशित करना पड़ेगा. अपने लिए खुद रोशनी बनानी पड़ेगी. अपने लिए खुद जीवन का रास्ता बनाना पड़ेगा. आपके बुजुर्ग, आपके माता पिता, आपके एल्डर्स, आपके वेल विशर्स हैं, लेकिन असल में आगे का जो रास्ता है आप अपने अंदर से खुद अपने आप निकालिए. सोचिए, चिंतन करिए, अपने अंदर की चेतना को जागृत करिए, उनसे मार्गदर्शन लीजिए. लेकिन अब जिम्मेदारी आपकी आने वाली है, इसलिए हर निर्णय को सोच समझ करके लीजिए. चलिए, एंटरप्रेन्योरशिप की पहली पाठशाला में हम आपसे बात कर रहे हैं हर ट्रांजैक्शन का जर्नल में रिकॉर्ड करिए. अब मान लीजिए आपने अपनी बिजनेस की शुरुआत करने के लिए कोई किताब खरीदी है. उस किताब को पढ़ करके आपको नई टेक्नोलॉजी के बारे में पता लगेगा, नई इंफॉर्मेशन के बारे में पता लगेगा, दुनिया कहाँ जा रही है, किस प्रकार से प्रयोग हो रहे हैं, किस प्रकार से लोग बिजनेस करने की प्लानिंग कर रहे हैं. तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. तो क्या करेंगे आप? कुछ परचेज किया है आपने, कोई परमानेंट एसेट परचेज की है, बिल्कुल परमानेंट एसेट परचेज की है आपने.
उसको एसेट के रूप में मानिए, संपत्ति के रूप में मानिए। तो क्या करें आप, बुक्स एंड एसेट्स एंड मिसलेनियस कितने रुपए की किताब थी, मान लीजिए 1,000 रुपए की थी, ये 1,000 रुपए कैश पेड। हर ट्रांजैक्शन के दो पार्ट हैं दोस्तों, हर ट्रांजैक्शन के दो पार्ट हैं, एक में रुपए गए और एक में उसका विवरण। हर ट्रांजैक्शन की दो एंट्री होती है, एक डेबिट एक क्रेडिट। और ये डेबिट और क्रेडिट की प्रॉपर एंट्री करना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब यहाँ किताब परचेज की, किताब का खर्चा डेबिट, डेबिट कितने रुपए, 1,000 रुपए, तो साथ में फिर उसके लिए कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया आप। तो डेबिट और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शन, दोनों की टोटल हमेशा बराबर होगी और इसीलिए इस तरह से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। यहां ब्रैकेट में लिख लीजिए डिटेल्स। क्या डिटेल, परचेज्ड बुक और ₹1,000। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है ये बात। कई लोग यहां पर आपको सजेस्ट करेंगे कैश पेड के नीचे आप टू लगा दीजिए, क्योंकि इसकी एंट्री आप क्रेडिट की एंट्री कर रहे हैं, इसलिए टू कैश पेड। आप चाहो तो लिख सकते हो, ग्रामेटिकली तो गलत है, लेकिन अकाउंटिंग के नियमों के तहत लोग इजी बनाने के लिए लिखा करते हैं। आपको जैसे सुविधा हो वैसे लिखिए। अगला ट्रांजैक्शन, मान लीजिए आपने अपने बिजनेस को चलाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल परचेज किया, तो क्या करें, एक और ट्रांजैक्शन की नोट करें, रॉ मटेरियल परचेज या सिंपल परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट में खाली रॉ मटेरियल की एंट्री ही आप करने वाले हैं, तो मान लीजिए मैंने लिख दिया परचेज अकाउंट, कितने रुपए, मान लीजिए आपने 20,000 रुपए का माल खरीदा है, तो ये 20,000 रुपए, ये 20,000 रुपए कैसे परचेज किया, कैश, हाँ जी कैश, कैश अकाउंट। यहां पर्टिकुलर्स लिख लीजिए, परचेज्ड रॉ मटेरियल और ₹20,000। इतना आसान है। आपने देखा होगा कि मैंने ये 20,000 रुपए दो बार लिखे हैं, एक बार परचेज अकाउंट में, एक बार कैश अकाउंट में। मैंने आपसे बताया कि हर ट्रांजैक्शन को हम दो बार नोट करेंगे। आपने देखा, इसको इस बॉक्स में लिखा, इसको इस बॉक्स में लिखा, इसको यहां नहीं लिखा मैंने, इसको यहां नहीं लिखा मैंने, क्यों, क्योंकि मैं इसको क्या करूंगा, डेबिट की लास्ट में टोटल लगाऊंगा यहाँ पे। जब मेरा दिन खत्म होने वाला होगा तब मैं इसकी टोटल लगाऊंगा, टोटल, और तब मैं क्या करूंगा, जितने भी ट्रांजैक्शन हैं उन सबको एक साथ जोड़ूंगा, और ऐसे ही इधर वाले साइड का भी टोटल लगाऊंगा। अब ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब कोई गड़बड़ नहीं है, और कहीं गड़बड़ है तो उसको मैं तुरंत ढूंढ करके रेक्टिफाई करूंगा। देखिए अकाउंटिंग बहुत आसान है, आपको जरूर नहीं है कि आप उसी तरह अकाउंटिंग करो जैसे दूसरे लोग करते हैं। आप बिल्कुल सरल शब्दों, सरल हिसाब से अपनी अकाउंटिंग करिए, लेकिन जो भी करिए बिल्कुल कंसिस्टेंटली करिए, सिंपल वे में करिए। कोई भी आए उसको आप दिखा सकते हो। ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। ट्रांसपेरेंसी मतलब कोई भी पूछे आपका क्या रिकॉर्ड है, आप उसको बता सकते हो, देखिए ये मेरा रिकॉर्ड है। कल को आपकी और आपके किसी लेनदार की या देनदार की, देनदार मतलब समझते हो, या लेनदार का मतलब समझते हो, जो आपसे रुपए लेगा, जो आप में रुपए मांग रहा है, जो कह रहा है कि लाओ मेरे रुपए वापस दो, उसको हम बोलते हैं लेनदार, यानी क्रेडिटर। और जिससे आप रुपए मांग रहे हो, मान लीजिए आपने किसी को उधार माल बेचा, जिससे आप रुपए मांग रहे हो उसको हम कहते हैं देनदार।
या डेटर, DEBTOR, डेटर। देखिए, बिजनेस में उधार का काम हमेशा चलेगा। बिजनेस इज ऑलवेज बेस्ड ऑन क्रेडिट, विश्वास पर बिजनेस चलता है। कितनी उधार देना ये आपको तय करना है, लिमिट आपको तय करनी है कि मैं इसको, इस बिजनेसमैन को इतनी उधार दूंगा या इससे उतना उधार लूंगा। लिमिट्स यू हैव टू सेट केयरफुली, बट यू हैव टू डू, क्योंकि बिजनेस में उधार के ऊपर ही सारा काम होता है। तो देयरफॉर यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। लेकिन अगर आप उधार पर काम करते हैं, बाद में डिस्प्यूट होने की बहुत संभावना है, झगड़ा हो जाता है। वो कहता है ये सौदा तो मैंने किया ही नहीं, आप कहते हो मैंने सौदा किया। वो कहता है मैंने किया ही नहीं, आप कहते हो मैंने किया। वो कहता है मैंने ये माल लिया ही नहीं, आप कहते हो मैंने दिया है तुमको। इसलिए जब भी कोई ट्रांजैक्शन हो उसका प्रॉपर रिकॉर्ड बनाइए, प्रॉपर वाउचर बनाइए, उसके ऊपर उसके साइन दीजिए। आपने उसको किसी पार्टी को माल उधार बेचा, बेचते ही उसका एक, भले ही प्लेन पेपर पर एक रुक्का बना लीजिए, इतना माल आपको इस तारीख को दिया, उधार दिया, ले भैया इस पर साइन कर दीजिए, रिसीविंग, हाँ ये माल मुझे मिला है, इस पर लिख करके अपने हस्ताक्षर कर दो। अब वो कागज आपके पास संभाल के पड़ा हुआ है, उसको फाइल करके रख लीजिए। दिस विल इनेबल यू टू अवॉइड डिस्प्यूट। पहली बात तो डिस्प्यूट होगा ही नहीं, और डिस्प्यूट हो गया तो आप उसके सामने अपनी फाइल और अपने अकाउंट्स बुक्स ले जाइए, बोलिए ये देखिए मेरे अकाउंट्स बुक है, मेरी खाता बही है, इसको चेक कर लीजिए। जैसे ही ट्रांजेक्शन होते हैं मैं इसमें नोट करता हूं, इसको आप देख लीजिए, ये मेरा ट्रांजेक्शन है, ये मेरी डिटेल्स हैं, और ये वाउचर है जिस पर आपने खुद ने साइन किया हुआ है। आप खुद नहीं मिल रहे सामने वाली पार्टी से, आप किसी पार्टी के किसी ट्रांसपोर्टर के थ्रू अपना माल भेजते हो, तो उससे पावती मंगवा लीजिए। पावती मीन्स रिसिप्ट, रिसिप्ट मंगवा लीजिए। ट्रांसपोर्ट कंपनी को बोलिए कि मुझे गुड्स का रिसिप्ट चाहिए। आपने बाई पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट से माल भेजा है तो रजिस्टर्ड एडी भेजिए, उसमें साथ में एडी भेजिए। एडी वापस आपको मिल जाएगी पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट से रिसिप्ट, तो इस बात का प्रूफ है कि दूसरे व्यक्ति ने वो माल रिसीव कर लिया, या वो डाक रिसीव कर लिया, वो रजिस्ट्री रिसीव कर ली। देखिए, बिजनेस करने के लिए आपको कुछ हैबिट्स डेवलप करनी पड़ेगी। पहली हैबिट, सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट है, आपके अंदर भी अच्छी नीयत होनी चाहिए और आप दूसरों के साथ में भी अच्छी तरह पेश आएं, दूसरों में भी अच्छापन ढूंढें, और हर काम बिल्कुल सिस्टमेटिक, प्रोफेशनल रिकॉर्ड्स, वाउचर्स के साथ में करिए, ताकि बाद में कभी किसी प्रकार की डिस्प्यूट की संभावना न रहे। ये आपकी हैबिट्स होनी चाहिए। दोस्ती अपनी जगह, भाईचारा अपनी जगह, बिजनेस के रिकॉर्ड्स अपनी जगह, ईमानदारी के रिकॉर्ड्स, इसमें कहीं कोई बेईमानी की बात नहीं है, कहीं कोई गलत बात नहीं है। आप जब भी कोई ट्रांजैक्शन करें, प्रॉपर रिकॉर्ड रखें, प्रॉपर वाउचर बनाएं, प्रॉपर रिकॉर्ड रखें उसका, उसको फाइल करें। जब तक उसके वाउचर फाइल ना करें तब तक अपनी टेबल से ना हिलें। बिजनेस में ये ज़रूरी है कि आप जब भी बिजनेस करें अपने ट्रांजैक्शन का पूरा रिकॉर्ड रखें, पूरी उसकी फाइल बनाएं, पूरे उसके डॉक्यूमेंट्स बनाएं। जब तक ये काम नहीं हो तब तक ना कोई दूसरा काम करें, ना कहीं और जाएं। इमरजेंसी की बात अलग है, अन्यथा आप हमेशा अपने हाथ का काम कंप्लीट करके चलें। नौकरी पेशा लोगों की आदत होती है, घड़ी देख करके काम करते हैं। 10 बजे ऑफिस पहुंचना है, 6 बजे ऑफिस से निकलना है, तो 6 बजते ही ऑफिस से निकल जाएंगे, भले ही उनके हाथ का काम अधूरा रह जाए, बोलेंगे ये काम अब कल करेंगे। एंटरप्रेन्योर ऐसे नहीं कर सकता, आप ऐसे मत करिए, ये आपकी हैबिट नहीं होनी चाहिए, और ऐसे काम को टॉलरेट भी मत करिए। आप अपने हाथ का काम हमेशा पूरा करिए, एक एक वाउचर जो आपके हाथ में है उसको पूरा कंप्लीट करिए, और उसके बाद ही अपनी टेबल छोड़िए। और दूसरों से भी स्ट्रिक्टली बोलिए, भाई हाथ का काम आपको पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि बाद में इससे आपको परेशानी नहीं होगी। जो फाइल आप काम में ले रहे हैं उस फाइल को पूरी तरह से तैयार करके अपनी जगह रख के फिर अपने ऑफिस से निकलें।
These are very simple habits. They will help you in becoming entrepreneur. तो जर्नल बुक्स का मतलब आप समझ लीजिए, यू हैव टू प्रिपेयर रिकॉर्ड्स ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन। हर ट्रांजेक्शन का प्रॉपर रिकॉर्ड रखना, उसी को बोलते हैं जर्नल। कोई भी ट्रांजेक्शन, कितना ही छोटे से छोटा ट्रांजेक्शन हो, भले 1 रुपए का ट्रांजेक्शन हो, भले 1 करोड़ का ट्रांजेक्शन हो, भले 100 करोड़ का ट्रांजेक्शन, एंट्री सबकी एक समान। जर्नल बुक में सब बराबर, सबकी एंट्री बराबर होगी, एक साथ होगी, एक रो में होगी, प्रॉपर उसी क्रम में होगी जिस क्रम में उनका ट्रांजेक्शन हुआ। जर्नल बुक को आप अपने हाथ से तैयार कर सकते हो, कंप्यूटर से भी तैयार कर सकते हो, हाथ से भी तैयार कर सकते हो। पर्पस एक ही ध्यान रखिए कि जर्नल बुक का पर्पस क्या है, हर ट्रांजेक्शन का प्रॉपर लेखा जोखा बना रहे। कहीं कोई ट्रांजेक्शन है, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड बना रहे। अगर प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं रख पाते तो बिजनेस मत करिए, बिजनेस नहीं है आपकी बस की बात। बिजनेस में करने के लिए पहले अपनी हैबिट्स बदलिए, बिल्कुल हैबिट्स बदलिए। अगर आप अपनी हैबिट्स नहीं बदलते, बिजनेस मत करिए। बिजनेस करने के लिए अपनी हैबिट्स बदलिए, सब हर चीज का प्रॉपर लेखा जोखा रखना, हर एक का प्रॉपर रिकॉर्ड रखना। You have to introduce these simple habits in yourself, and then you have to start your business venture. Ideas are plenty, but the most important things are you have to deserve to be a billionaire first. आप बिलियनियर तब बनेंगे ना जब आप उसको डिजर्व करेंगे। बिजनेस करेंगे तो ग्रोथ पक्की है। तो पहली बुक आपको बनानी है जर्नल बुक। जैसे ही ट्रांजेक्शन हुआ उसी वक्त जर्नल बुक में एंट्री करनी। ये नहीं है कि आज अभी ट्रांजेक्शन कर लिया, शाम को बैठ करके एक साथ रिकॉर्ड करूंगा, नहीं, पहले जर्नल बुक में एंट्री और उसके बाद ट्रांजेक्शन, ताकि कहीं कोई गफलत रहे ही नहीं। बिल्कुल क्लियर, आपको कोई सामान खरीदना है, बेचना है, कोई ट्रांजेक्शन करना है, इधर एंट्री करिए और उधर उसका पेमेंट करिए, ताकि आपका रिकॉर्ड प्रॉपर रहे। ये पहली आदत डालिए। जर्नल बुक तैयार हो गई। जर्नल बुक तैयार होने के बाद महीने में 1 दिन बैठ सकते हो, सप्ताह में 1 दिन बैठ सकते हो, एज पर योर कन्वीनियंस। स्पेयर योर टाइम and then prepare ledgers. Journals you have to prepare immediately as soon as transaction takes place. Ledger book you prepare at your leisure time. इसीलिए नाम उसका लेजर है। लेजर यानी लेजर में, आपको जब टाइम मिले तब उसके तय करिए। जर्नल बुक में सारे ट्रांजेक्शन एक ही क्रम में एक साथ लिखे जाएंगे, इधर ट्रांजेक्शन हुआ उधर उसका रिकॉर्ड। लेकिन लेजर में क्या है, आपके ऊपर चॉइस है। बहुत छोटे एंट्रीज है, उनका लेजर बनाने की जरूरत नहीं है। बहुत छोटे ट्रांजेक्शन है, उनका लेजर बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट एसेट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लायबिलिटीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्टीज हैं, उनके लिए, सबके लिए अलग अलग इंडिविजुअल लेजर बनाएंगे। अब यहाँ आपने किताब परचेज की, अब इसका आप चाहें तो लेजर बना सकते हो, आपको लगे कि नहीं इसकी जरूरत नहीं है तो मत बनाइए, वो आपके ऊपर है। इसी प्रकार आपने कोई किसी पार्टी से उधार लिया है, परचेज किया है, आपने क्रेडिट पे माल खरीदा है, उधार खरीदा है, तो उसका जर्नल में एंट्री जरूरी है। किसी को उधार माल बेचा है तो उसका जर्नल में तो एंट्री जरूरी है, वहां पर भी जरूरी है, लेजर में। तो इनका अलग अलग लेजर बनाइए। अब जैसे मान लीजिए मैंने राम एंड कंपनी से उधार परचेज किया, तो एंट्री क्या करेंगे, परचेज अकाउंट, कितने रुपए का सामान खरीदा उधार, कि मैंने 50,000 रुपए का सामान उधार खरीद लिया। उधार में क्या लगता है, अभी रुपए तो चुकाने हैं नहीं। किससे लिया, राम एंड कंपनी से। अब राम एंड कंपनी का अकाउंट क्रेडिट कर दिया मैंने, कितने रुपए से, 50,000 रुपए से। परचेस्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम एंड कंपनी। अब इसका लेजर में एंट्री भी जरूरी है। तो इसके लिए जैसे ही आप, जिस दिन भी आप लेजर बनाओ, उस दिन इस प्रकार के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करो अलग से लेजर में। लेजर में रिकॉर्ड हो गया, उसके बाद कभी भी राम एंड कंपनी आपके पास आई, आपको जर्नल खोलने की जरूरत नहीं है। आप राम एंड कंपनी का लेजर खोलेंगे, उसमें जो ट्रांजैक्शन है उनको, उनकी टोटल करेंगे
और राम एंड कंपनी को पेमेंट करेंगे, क्योंकि राम एंड कंपनी क्या है, आपकी क्रेडिटर है, लेनदार है। वो आपसे 50,000 रुपए मांग रहे हैं, तो वो किसी भी दिन आपके पास आएंगे, बोलेंगे मुझे मेरा पेमेंट दो। उस वक्त आप लेजर बुक निकालिए, देखिए कितना रुपए उनका बाकी है, उस हिसाब से पेमेंट करिए, जर्नल में एंट्री करिए, फिर लेजर में वापस एंट्री करिए। तो लेजर और जर्नल का फर्क समझ लीजिए। जर्नल तो इतनी बड़ी किताब हो जाएगी, पूरे साल भर के ट्रांजेक्शन उसमें रिकॉर्ड रहेंगे। लेजर छोटी छोटी किताबें रहेगी, हर एक पार्टी की अलग अलग। जर्नल किताब तो एक ही रहेगी, जर्नल बुक, लेकिन लेजर बुक्स हर पार्टी की अलग। आप 10 पार्टियों से डील कर रहे हो तो 10 लेजर, हर एक लेजर अलग अलग। उसको देखिए, उसको खोलिए और उसको व्यवस्थित रूप से उसमें एंट्री करिए। भारत में अनेकों अनगिनत सालों पहले से अकाउंटिंग का बड़ा सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रहता है, और मैंने इनको बड़े नज़दीक से देखा है, बचपन से देखा है, क्योंकि मेरे पिताजी भी एंटरप्रेन्योर थे, टिपिकल मारवाड़ी एंटरप्रेन्योर। तो ये उनकी आदत में था कि वो जब भी कोई ट्रांजैक्शन करते उसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करके रखते, बहुत सुंदर हैंड राइटिंग में उसका रिकॉर्ड रखते थे। और ये बातें उन्होंने सीखी थी बाकायदा, उन्हें प्रशिक्षण मिला था इसका, क्योंकि उस जमाने के अंदर मार्जा हुआ करते थे, जिसको आप कह सकते हो गुरुकुल। वहाँ हर एक व्यक्ति को ट्रेनिंग दी जाती थी कि किस तरह से आपको अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, किस तरह रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, किस तरह से अपने ट्रांजेक्शन्स का लेखा जोखा रखना। तो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आज एंटरप्रेन्योरशिप में इन चीज़ों का बहुत महत्व है। और देखिए, सीधी सी बात यह है, अगर आप अपने ट्रांजेक्शन्स में, अपने बिजनेस डीलिंग्स में बिल्कुल ऑनेस्ट है और ऑनेस्ट रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को, दिखाते भी हैं, अपनी ऑनेस्टी को दिखाते भी हैं, आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हैं और उस ट्रांसपेरेंसी को दिखाते भी हैं, किसी व्यक्ति को भी दिखा सकते हैं कि ये देखिए, ये मेरे अकाउंट से, ये मेरा रिकॉर्ड से, ये मेरा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने का तरीका है, तो इससे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है और इससे विश्वास बनता है। बिजनेस एक तरह से विश्वास का नाम है। यू डील विद द पार्टी ऑन विच यू हैव ट्रस्ट। जिस पार्टी पर आपको विश्वास होता है उसके साथ ही आप डील करते हो। तो बिजनेस इज द नेम ऑफ ट्रस्ट। बिजनेस का मतलब ही यही है कि विश्वास, और विश्वास को बनाने के लिए, विश्वास एस्टेब्लिश करने के लिए, आपस में मधुर संबंध बनाने के लिए ये जरूरी है कि आप कुछ आदतें अपने अंदर डालिए, कुछ अपने अंदर परिवर्तन करिए, कुछ अपने अंदर चेंजेस करिए। तो ये चेंजेस, इन चेंजेस को ही हम एंटरप्रेन्योरल हैबिट्स कहते हैं। ये हैबिट्स आपके अंदर है तो आपके लिए बिजनेस करना आसान है, और ये नहीं है हैबिट्स तो अपने अंदर ये हैबिट्स डालिए। तो परचेस अकाउंट, अब परचेस अकाउंट, ये भी देखिए, ये हुआ हमारा जर्नल बुक। ये जो मैंने आपके सामने दिखाया है कि ये मेरा जर्नल बुक है, ये जर्नल बुक का सिंपल सा प्रारूप मैंने बना के आपको दिखाया, तारीख डाल दी इसमें। डेबिट और क्रेडिट के दोनों अलग अलग ट्रांजेक्शन हैं, तो डेबिट और क्रेडिट की टोटल होगी। आप इन डेबिट और क्रेडिट के आधार पर फिर आप क्या करेंगे, लेजर बुक्स बनाएंगे और लेजर बुक्स में रिकॉर्ड रखेंगे, और फिर आपको सालाना अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना है। अपना आय खर्च खाता, टोटल इनकम कितना हुआ, टोटल खर्चा कितना हुआ, इनकम एक्सपेंडिचर टोटल, ये आपको सालाना तैयार करना है। You have to prepare these statements very meticulously, very carefully. आपको अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करना है, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट तैयार करना है, अपना बैलेंस शीट तैयार करना है। बैलेंस शीट का मतलब क्या है? बैलेंस शीट मतलब एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट, व्हाट इज योर टोटल एसेट, व्हाट इज योर टोटल लायबिलिटी।
किसी एक दिन आपकी टोटल संपत्ति क्या है और आपकी कितनी जिम्मेदारी है, आपको कितना पेमेंट करना है, आपकी कितनी लेनदारी है। तो दैट इज बैलेंस शीट which gives your exact position on a particular date. So these records you have to prepare and maintain them properly, systematically, so that you have proper records. वाउचर का मतलब क्या है? हर ट्रांजैक्शन जब आप करते हो, कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो, उसका रिकॉर्ड रखने के लिए उसका जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है उसको हम बोलते हैं वाउचर। आपने किसी को माल उधार बेचा, तो बेचते ही आप क्या करेंगे? उसका बिल बनाएंगे, इनवॉइस बनाएंगे और उस पार्टी को इनवॉइस देंगे। उसकी एक कॉपी आप अपने पास रखेंगे, अपने रजिस्टर में रखेंगे, अपने रिकॉर्ड में रखेंगे, अपने फाइल में रखेंगे। इसी को बोलते हैं वाउचर, जिसको कभी भी कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का व्यक्ति, जीएसटी डिपार्टमेंट का व्यक्ति आकर के चेक कर सकता है। आपके इनवॉइस, आपके इंपॉर्टेंट बिल्स, आपके इंपॉर्टेंट ये जितने भी वाउचर्स हैं, इनको प्रॉपरली रखिए, लॉक एंड की में रखिए, प्रॉपर रिकॉर्ड रखिए इनका। इनवॉइस नंबर प्रिंटेड होते हैं, बिल्स पे नंबर प्रिंटेड होते हैं, इसलिए इनका प्रॉपर रिकॉर्ड रखिए। बीच में कोई भी बिल खराब हो जाए, गलत बन जाए, तो उसको फेंके मत, उसको काट करके वहीं स्टेपल करके रखिए। क्योंकि कल कोई भी इनकम टैक्स का व्यक्ति आता है, सेल टैक्स डिपार्टमेंट का कोई व्यक्ति आता है, वो आपके अकाउंट चेक करना चाहता है, आपके वाउचर्स चेक करना चाहता है, तो आप उसको दिखा सकते हो। उसके पास कोई बेसिस नहीं होगा कि वो आपको अननेसेसरली हैरेस करे या आपके ऊपर कोई टैक्स लगाए, पेनल्टी लगाए, क्योंकि सब चीज़ आप ट्रांसपेरेंटली मेंटेन करो तो आपको कोई दिक्कत नहीं। जहां आप ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं करते, वहां आप ऑनेस्टली काम करते हो तो भी फंस जाते हैं, क्योंकि आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं होता। लेकिन जहां आपके पास हर चीज का प्रॉपर रिकॉर्ड है, वहां आपको डरने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई भी इंस्पेक्टर आपको परेशान नहीं करेगा। कैसे करेगा? आपके पास सब चीजें प्रॉपर रिकॉर्ड है, आप इनको कोर्ट के अंदर प्रेजेंट कर सकते हो एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के रूप में, तो आपके ऊपर कोई बिना मतलब कैसे पेनल्टी लगाएगा। तो अब आते हैं हम जर्नल बुक के बाद सीधा आते हैं लेजर बुक्स पे। लेजर बुक्स में मैंने आपसे बताया कि लेजर बुक्स हर पार्टी की अलग अलग होती है। जर्नल बुक्स सबकी एक होती है, लेजर बुक्स सबकी अलग होती है, इसलिए मैं यहाँ पे लेजर्स लिख देता हूँ ताकि आपको ये ध्यान में रहे कि लेजर्स, हर एक पार्टी के अलग अलग लेजर्स होते हैं। तो हमने जो ट्रांजेक्शन किए, कौन सी ट्रांजेक्शन किए? लास्ट में देखिए, मैंने आपसे कहा था राम एंड कंपनी को, राम एंड कंपनी से हमने उधार माल परचेज किया। We purchased on credit goods rupees 50,000 rupees from Ram and Company. तो अब राम एंड कंपनी का अलग लेजर बनाना बहुत जरूरी है। तो यहां एक लेजर किताब हम बनाएंगे राम एंड कंपनी की। अब यहां लेजर में हमने मान लीजिए दो पार्ट डाल लेते हैं, पर्टिकुलर्स डेट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब ये हमारी क्या हो गई? लेजर बुक। जिस जिस दिन ट्रांजैक्शन होंगे उस दिन हम उसका रिकॉर्ड रखेंगे। लेजर बुक में हम दो पार्ट कर लेंगे, एक पार्ट हम कर लेंगे डेबिट का पार्ट, एक कर लेंगे क्रेडिट का पार्ट। यानी अगर डेबिट की एंट्री हुई तो एक साइड में, क्रेडिट की एंट्री हुई तो एक साइड में, राइट? तो इस तरह ये लेजर बुक हो गई। तो लेजर बुक के अंदर हमारे पास में दो पार्ट हो गए। अब यहाँ पे एक साइड को हमने बना दिया डेबिट, DBIT डेबिट, और इस साइड को हमने डाल दिया क्रेडिट का ट्रांजैक्शन। अब वापस आते हैं
देखिए परचेज अकाउंट में 50,000 रुपए हमने लिखे, राम एंड कंपनी में हमने 50,000 रुपए लिखे, राइट। ये क्या है, ये 50,000 रुपए क्रेडिट का ट्रांजेक्शन। तो क्रेडिट साइड में आकर के लिखिए, कहाँ लिखिए, क्रेडिट साइड में क्या लिखिए कि भाई 21 जुलाई 2021 को हमने क्या किया, परचेज किया, परचेज किया गुड्स, कितने रुपए का, 50,000 रुपए का। अब ये इसकी क्रेडिट है, ये क्रेडिट साइड में हमने लिख दिया 50,000। अरे सर कहाँ चला गया? Yes, welcome back. So the most important task before an entrepreneur is to learn the fundamental rules of business. Maintain proper record of every transaction. Maintain proper record of every transaction. Maintain highest level of transparency. Maintain highest level of authenticity. Do your business with good intentions, fair intentions. Believe in it. You are honest. Believe in it. Other party is also honest, but also believe in it that our memory is short. Therefore, don't rely on memory. Keep everything written. Keep everything properly prepared.
every transaction should be properly recorded. If a transaction is properly recorded and there is proper voucher duly signed by every party, there is no possibility of dispute. ये याद रखिए, हमारी याददाश्ती बहुत कब छोटी होती है। याददाश्ती के भरोसे बिजनेस मत करिए। बिजनेस करते हो, हर चीज का प्रॉपर रिकॉर्ड रखिए। दोनों पार्टियों के साइन कर होने चाहिए। साइन किए हुए कागज को आपकी फाइल में रखिए, उससे अच्छा कोई प्रूफ नहीं। प्लेन पेपर पे नो प्रॉब्लम। इधर आपने आपस में कोई डील किया, एग्रीमेंट किया, ट्रांजैक्शन किया, कोई भी बिजनेस समझौता किया, उसको पॉइंट के रूप में कागज पे लिखा, दोनों पार्टीज ने आपस में साइन किया, एक कॉपी आपने रख ली, एक उसको दी थी, आपके पास फाइल में मेंटेन है। नाउ देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। Now you have no problem at all in business. So the most essential aspect in business is maintaining proper records, proper books. So this is ledger books. This is journal books. ये जर्नल बुक्स हैं। जर्नल बुक बनाई, उसके बाद में उसके बेस पर आपको बनानी है लेजर बुक्स। लेजर बुक के दो पार्ट हैं। लेजर बुक का एक साइड हमने ले लिया डेबिट साइड, एक साइड हमने ले लिया क्रेडिट साइड, राइट। अब दो साइड होने से क्या फायदा, ये देखिए। अब ये लेजर बुक के हमने दो पार्ट बना लिए। ये वाला पोर्शन जो है आपको नजर आ रहा है, ये वाला, ये डेबिट, सॉरी ये डेबिट, और इसके इधर वाला राइट साइड वाला पोर्शन हमने लिया क्रेडिट पोर्शन। तो ये दो पोर्शंस बिजनेस के हमने ले लिए हैं। एक मिनट, मैं क्लास में हूं सर। तो ओके, क्लास छोड़ दूं फिर? ओके, क्लास छोड़ो फिर। हाँ, तो डेबिट और क्रेडिट, so we will discuss these things later on. I have some meeting. Thank you all. Thank you, sir. Thank you, sir.